Hello students, this is your exercise 1.3 Venn diagram. Relation between two sets shown by the diagram known as the Venn diagram, which is a British mathematician 1834-1883. First, if U be a larger set or universal set of English alphabet and A be the set of vowels, then A is subset of U. We write universal set and this is your A, तो A subset होगा U का. We also write this and this way. Complement होता है बेटा पूरक. Let a set A and B are two sets. A is subset of B. A B का subset है. Then A complement is the B is the set of all elements of B which are not in A. यहाँ पर A का complement लेंगे तो बेटा A को छोड़ के इसके बाहर जो भी जगह बचेगी वो आपका A का complement हो जाएगा. Except A, all the representation A complement. A को छोड़ के जो भी बच गया ये सारा आपका A का complement है. ऑपरेशन ऑन सेट के ऊपर ऑपरेशन. जैसे पहला आपका union of set A and B are two given set, then the union of A and B is the set of all element which belongs to either A or B or both A union B. Union बेटा A and B are two given set, then the union of A and B the set of all elements which belong to either A or B. यानी या तो वो एलिमेंट ए का होगा या बी का होगा या दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट भी आपका एक बार आएगा, वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा. द यूनियन सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी बट नॉट द कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी आर एग्जिबिटेड ओनली वंस. केवल एक बार आएंगे. यूनियन की प्रॉपर्टी देखिए बेटा. सबसे पहले है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, कोम्यूटेटिव लॉ. दिस इज सेकेंड वन. ब्रैकेट में है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी. एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है. थर्ड वन इज ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए. और फोर्थ है बेटा ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए. लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ए यूनियन यू. यू एक लार्जर सेट है जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको ये पता है कि ये यू के बराबर होगा. ए सबसेट है बी का, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी. क्योंकि यहाँ बी है वो बड़ा एलिमेंट है तो ए सबसेट है, तो इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट है वो बी कंटेन किए हुए है, तो ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी. सेवंथ पार्ट इज ए सबसेट है ए यूनियन बी का और बी सबसेट है ए यूनियन बी का, देन ए एंड बी आर बोथ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी. एट्थ ए यूनियन बी इज इक्वल टू फाई. दिस इम्प्लाइज दैट या तो ए फाई होगा या आपका बी फाई होगा. सेकेंड इज गिवन दिस रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी. ये आपका लार्जर सेट है यूनिवर्सल सेट, ये आपका ए है ये आपका बी है. इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा. यानी ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन ऑफ बोथ ए एंड बी, कॉमन ऑफ ए एंड बी. इसी तरह से बेटा इसकी प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए. कोम्यूटेटिव लॉ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी. आल्सो एसोसिएटिव लॉ. थर्ड वन ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंडिपेंडेंट लॉ. ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई. ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए. क्योंकि यहाँ ए और यूनिवर्सल सेट का जो कॉमन है वो ए के बराबर ही होगा, ए स्मॉलर सेट है. इफ ए सबसेट है बी का, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए. क्योंकि इन दोनों में बेटा कॉमन आएंगे और ए सबसेट है तो वो ए के बराबर होगा. ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए एंड बी. द प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ये आपकी दे रखी है कि ए
इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये सेकंड वन है बेटा, ये इसका फिगर है। ए इंटरसेक्शन यानी कॉमन होगा बी यूनियन सी, बी और सी का सारा हिस्सा, बी और सी का सारा हिस्सा लेंगे तो बेटा देखो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो बी यूनियन सी ए इंटरसेक्शन यानी ए के साथ जो कॉमन होगा तो ये आपका ये पार्ट हो जाएगा जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये आपका इससे रिप्रेजेंट करेगा। अब आप देखते हैं बेटा डिसजॉइंट, ये है आपका डिसजॉइंट सेट ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी है, यानी ए और बी का जो कॉमन है बेटा फाई आ जाएगा। देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी, thus A and B are disjoint set. Complement of a set, A subset है U का, where U is the proper subset of universal set, consist all the elements of A together with some elements which are not in A. Property of complement of a set. complement की कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, U एक सबसेट है ए का, देन ए का कॉम्प्लीमेंट है वो फाई होगा, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट है वो यू, क्योंकि ए और ए का कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ के, तो ए और ए को छोड़ के ये सारा रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई, फाई का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, यू का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई, ए का कॉम्प्लीमेंट वापस बेटा ए आ जाएगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंस ऑफ सेट, लेट ए एंड बी आर टू सेट, डिफरेंस बिटवीन A and B is the set of elements which belongs to A not to B, A minus B, x such that x belongs to A and x not belongs to B, B minus A, x such that x belongs to A and x not belongs to B, this represent A minus B। यानी बेटा A के एलिमेंट आएंगे, जो कॉमन एलिमेंट है वो भी A minus B में नहीं लिए जाएंगे। इसी तरह से बेटा ये रिप्रेजेंट करता है B minus A, यानी बी के एलिमेंट आएंगे और ए के एलिमेंट इसमें से नेग्लेक्ट हो जाएंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बिटवीन ए एंड बी इज द यूनियन होगा बेटा किसका, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, डिनोटेड बाई ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। आप यहाँ से एक प्रॉपर्टी और देखेंगे कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर होगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब इसमें बेटा कुछ 6 या 7 डिमॉर्गन्स लॉ दे रखे हैं जो कि हर एक बच्चे को आने चाहिए। ये अपनी फेयर कॉपी में आप लिखेंगे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज इक्वल होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इन ऑर्डर टू प्रूव ए यूनियन, एक पार्ट में आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, फिर आप इसी तरह से इनको प्रूव कर सकते हो। जैसे बेटा मेरे को ये बराबर दिखाने हैं तो सबसे पहले मेरे को दिखाना पड़ेगा कि ये सबसेट है इसका और ये सबसेट है इसका, देन दीज बोथ आर इक्वल। इन ऑर्डर टू प्रूव ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट, वी हैव टू प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा क्या कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। एंड इसी तरह से बेटा जैसे मैंने बताया कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब पहला पार्ट प्रूव करते हैं। हमने मान लिया बेटा एक्स को इसका एक एलिमेंट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका कोई एलिमेंट मान लिया हमने। तब आप इसमें लिखेंगे बेटा जैसे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग करता है किस में,
ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, तो एक्स बिलोंग इसके कॉम्प्लीमेंट में करता है तो ए यूनियन बी में नहीं करेगा। नोट बिलोंग्स टू, बाय एक्सपेंडिंग दिस, इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक्स ए यूनियन बी में नहीं करता तो बेटा एक्स ए में भी नहीं करेगा और बी में भी नहीं करेगा। एक्स ए में नहीं करता है तो ए के कॉम्प्लीमेंट में करेगा। मान लीजिए कोई एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए का है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट नहीं होगा। जैसे मान लिया हमने कोई सेट है यू जो कि रिप्रेजेंट करता है 1 2 3 और ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 एक्स। अब मान लेते हैं ए है 1 एलिमेंट है वो ए में बिलोंग करता है। अब यहाँ से बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपके पास 2 और 3 दो एलिमेंट आ जाएंगे। ए 1 है वो इस ए में बिलोंग करता है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं करेगा, ये ऐसा ही मैंने लिख रखा है। अब आप देखते हैं x बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट। x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब सेकंड पार्ट, लेट x बी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ दिस, ये ले लेते हैं। अब x इसमें मान के चलेंगे बेटा, इसमें दिखा देंगे तो ये दोनों आपस में सबसेट हो जाएंगे और a सबसेट है b का, b सबसेट है a का, देन a इज इक्वल टू b। x आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया हमने इसका तो x बिलोंग करेगा इन दोनों में, x इसको खोल लेंगे बेटा तो x a का कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा एंड x बिलोंग्स टू b का कॉम्प्लीमेंट। a में के कॉम्प्लीमेंट में करता है तो a में नहीं करेगा, इसी तरह से b में करता है तो b में, b के कॉम्प्लीमेंट में करता है तो b में नहीं करेगा। x a में भी नहीं करता b में भी नहीं करता तो a यूनियन b में भी नहीं करेगा। a यूनियन b में नहीं करता तो बेटा इसके कॉम्प्लीमेंट में करेगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से आपने ये प्रूव करके दिखा दिया। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सिमिलरली वी प्रूव दैट, इसी तरह से बेटा आप प्रूव कर सकते हो। ये इसकी कुछ आइडेंटिटी दे रखी हैं, जैसे a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड, थर्ड प्रॉपर्टी, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट 5 6 एंड डी मॉर्गन्स लॉ। अब पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए बिल्कुल आसान सा है। a दे रखा है 1 2 3 4, b ये है आपका, c ये है, तो a इंटरसेक्शन b यानी a के एलिमेंट b के एलिमेंट और दोनों के कॉमन एलिमेंट हैं वो एक बार ही आएंगे। तो आप इस तरह से लिखते हैं तो बेटा 3 और 4, क्योंकि 3 4 a में भी है 3 4 b में भी है तो दोनों का कॉमन है वो इसमें 3 4 आ जाएगा। इसी तरह से आप b और b इंटरसेक्शन c भी निकाल सकते हो। अब ये देखिए आपका दे रखा है b माइनस c यानी जो एलिमेंट b में होगा, c के एलिमेंट है 4 5 है, 4 5 इसमें भी हैं, c का कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे और जो कॉमन है बेटा वो भी हट जाएगा तो इसमें क्या बचेगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 2, a दे रखा है a e i o u, b है a i o u और फिर a यूनियन b आपका ये हो जाएगा। इसी तरह से x इज ए नेचुरल नंबर 3 और 9 के बराबर है या 9 से छोटा है, b एक सेट दे रखा है 10 से बड़ा या 15 से छोटा है तो a यूनियन b यानी 3 से बड़ा है तो 4 5 6 7 8 9 तक, और ये 10 से बड़ा है बेटा तो 10 को नहीं लेंगे 11 से 15 तक। इसी तरह से आप इसके ये पार्ट प्रूव कर सकते हो। तीसरा जो क्वेश्चन है, a ये दे रखा है x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू z, और b ये दे रखे है बेटा तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, इन दोनों के कॉमन मल्टीपल हैं वो इसमें आ जाएंगे। x सच दैट x इज इक्वल टू 12, n बिलोंग्स टू z, द कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 4, u एक सेट दे रखे है बेटा जिसमें 1 2 3 9 तक एलिमेंट हैं, a दे रखे है इसमें ये है, b ये है, c ये है, तो a इंटरसेक्शन b यानी a और c का कॉमन जो एलिमेंट है वो इसमें आ जाएंगे, वो आपके बेटा 3 और 4, 3 और 4 इसमें ले लिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे मतलब 3 और 4 के छोड़ के जो u के सारे एलिमेंट बच गए तो 1 2 3 इस तरह से 9 तक आ जाएंगे। ये आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब आपको यहाँ से सोल्व करना क्वेश्चन नंबर 6, a माइनस b,
ए ये है, बी ये है, सी ये है, ए माइनस बी बेटा ए के एलिमेंट आ जाएंगे और दोनों के कॉमन है वो हट जाएंगे। तो 3 6 जो बी का एलिमेंट है कोई भी इसमें नहीं लिया जाएगा और कॉमन है वो भी हट जाएगा। तो 3 6 15 18 और 21। सिमिलरली वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 7 8 9 एंड 10 एंड अप टू 11। नेक्स्ट tomorrow we will study question number 11. Thank you. Have a nice day.